नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 56 वर्षीय पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टेक्ट कर सकता है, केवल व्हाट्सएप के द्वारा। चलिए तो शुरुआत करते हैं इनके पाम की। आप देखिए जिस तरह की इनके हाथ की शेप है, ये लगभग आदर्शवादी हाथ कहलाता है, यानी ये बहुत लंबा होता है। ठीक है, ये हाथ लंबा होगा, चौड़ाई कम होगी और भारी हाथ होता है। ठीक है, इसमें शुक्र और चंद्रमा, ये हमारा चंद्रमा है, ये हमारा शुक्र है। ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं, रेखाएं काफ़ी लंबी लंबी दिखाई देती हैं। इस तरह से देखिए इनके हाथ में भी काफ़ी लंबी रेखाएं हैं। मस्तिष्क रेखा दोषपूर्ण होती है और आप इनके मस्तिष्क रेखा पर देख सकते हैं, यहाँ भी दीप आ रहा है, यहाँ भी दीप आ रहा है। ठीक है, परंतु मस्तिष्क रेखा का दोष इन हाथों में बहुत कम फल करता है। बेसिकली जितना फल ये नॉर्मल हाथों में करेगा उससे इसका फल बहुत कम हो जाएगा। ऐसे हाथों में एक से अधिक जीवन रेखा या मंगल रेखा होती है। तो आप इनके हाथ में देख सकते हैं, ये जीवन रेखा है। और अगर हम जूम करके देख रहे हैं इनके हाथ को, तो हल्की हल्की मंगल रेखा भी इनके हाथ में मुझे नज़र आ रही है, ये देखिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं, और एक और इनका गुण आता है, भाग्य रेखा पर इनके दीप आ जाता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं भाग्य रेखा पे हल्का सा दीप का साइन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बल्कि ये देखिए, ये है वो, तो फिर भी बुध रेखा है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर ये दीप मुझे दिखाई दे रहा है, इनके यहाँ पे भी दीप आया है, इस रेखा पे भी दीप आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें इस तरह के हाथों में होती हैं। ये हमने एक पहचान जिसे कहते हैं ना, कर लेना कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि भैया आदर्शवादी हाथ है। देखो अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो कि आदर्शवादी हाथ वालों की होती हैं। ठीक है, इसमें से बहुत सारी चीज़ आप पे सूट करेंगी, हो सकता है कुछ चीज़ें आपके ऊपर सूट ना करें, क्योंकि रेखाएं जो होती हैं ना, उनका प्रभाव भी होता है फिर। तो हम एक बेसिक लेके चल रहे हैं फिलहाल कि आदर्शवादी हाथ वाले कैसे होते हैं। देखो इनके ना संतान ज़्यादा होती हैं, बच्चे आरंभ में स्वस्थ दिखाई देते हैं, फिर भी क्या होता है, बाद में स्वास्थ्य खराब होने लग जाता है, फिर स्वस्थ हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। कुछ इस तरह का एक प्रवृत्ति रहती है। आपकी संतान को भी संतान की चिंता रहती है। संतान उत्पत्ति के बाद घर में उन्नति होती है। ऐसे लोगों की स्वभाव भी संतान का कुछ तेज होता है। पुत्र की स्त्री का जो स्वास्थ्य होता है वो भी कुछ ठीक नहीं रहता है, यानी कि आपकी जो बहू होंगी उनके स्वास्थ्य में भी कुछ गिरावट बनी रहेगी। बच्चों की संतानें जो होती हैं वो भी स्वस्थ नहीं रहती, कुछ थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर इशू बना रहता है। फिर मैं बोल रही हूँ, ये कॉमन बता रही हूँ, हर चीज़ आप पर हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब हम बाद में आपकी रेखाओं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब वो चीज़ें आप पर ही होंगी। तो इस तरह के आदर्शवादी हाथ वाले व्यक्ति को आरंभ में तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार का संघर्ष जो है वो किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु होती है घर में, फिर उसके बाद धन जो है वो एक कारण होता है जिसकी वजह से ये सारा का सारा संघर्ष शुरू हो जाता है। परंतु देखो काम हमेशा चलता रहता है, अंत में धन की कभी कमी नहीं होती इन वाले हाथों को। किसी एक भाई या बहन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती और मध्य आयु के पश्चात आप लोग उन्नति करने लग जाते हो। अब आते हैं कि अगर आदर्शवादी हाथ है और जीवन रेखा पर दोष है, तो इस तरह के व्यक्ति को वायु का प्रभाव रहेगा। देखो जीवन रेखा पर तो दोष है ही आपके, यहाँ पर ये देखो एक दीप बन रहा है, यहाँ पर ये अलग से ऐसा लग रहा है जैसे टूट गई है। ये इसकी शाखा है, पता भी नहीं चल रहा है कि ऐसे गोल क्यों नहीं घूम रही है। देख रहे हो यहाँ से आ रही है ये, तो थोड़ा सा एक दोष वाली, एकदम सीधी आपकी जीवन रेखा नहीं है। तो ऐसे में क्या क्या संभावनाएं हैं कि भाई गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, पेचिश का प्रॉब्लम हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, शरीर में दुखन हो सकती है। बचपन में ऐसे लोग बहुत बीमार होते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि आपकी माँ जो होती हैं, है ना, उनका स्वभाव भी उग्र होता है, तो गुस्सा जल्दी आ जाता होगा मदर को। तो ऐसी संभावनाएं बनती हैं। अब मस्तिष्क रेखा के अंत में दीप हो तो क्या होता है, ये देखो आपके मस्तिष्क रेखा के अंत में दीप है, तो भाई ऐसे लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, ये इनके लिए खतरनाक हो सकती है। अब हमने डिस्कस किया था क्योंकि आपका आदर्शवादी हाथ है तो आपके हाथ में प्रभाव कम ज़रूर होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कोई प्रभाव कम हो जाए। और आपके हाथ में देखो दो दो मस्तिष्क रेखा पे दो दो दीप आ रहे हैं, तो मतलब दिमाग पे कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर आता है, कोई चोट परेशानी या घर में ऐसी स्थिति की जिसकी वजह से मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा हो गया हो, ये सब संभावना होती है। कभी डिप्रेशन हो जाता है, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, आप लोगों के साथ किसी को ज़्यादा बहस भी नहीं करनी चाहिए। घर वालों को सलाह है कि इनके साथ ज़्यादा बहस वगैरह नहीं करनी चाहिए। अब आ जाते हैं आपके ग्रहों की तरफ। ये तो एक नॉर्मल एनालाइज मैंने कर दिया कि हाँ भाई इस तरह की शेप होती है, तो क्या क्या चीज़ें हैं इंसान के अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब हम आते हैं आपके ग्रहों की तरफ। आपकी देखो उंगलियों की तरफ भी आ जाते हैं। पहले उंगलियों को देखा जाए तो दो उंगलियां तो आपकी बिल्कुल ठीक हैं, गुरु की उंगली और शनि की उंगली, है ना। शनि की उंगली भी बल्कि हल्की सी टेढ़ी हो रही है, तो ये थोड़ा सा ना
संघर्ष दिखा रही है। जिस तरह से सूर्य की उंगली आपकी टेढ़ी हो गई, ऐसा लग रहा है जीवन में शुरुआती दौर पर संघर्ष बहुत ज़्यादा ही किया है। ये देखिए, ये जगह भी खाली होना अच्छा नहीं होता। जब इस तरह की जगह खाली होती है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष करा देती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो अच्छी नहीं होती। कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति हमेशा ये महसूस करता रहेगा कि मैं बहुत ज़्यादा लायक था, मुझे वो चीज़ मिली ही नहीं अपनी लाइफ में। ठीक है, और सूर्य तो इतना ज़्यादा उंगली इसकी ख़राब हो रखी है, आपने बहुत संघर्ष किया है। ये तो मुझे दिख रहा है, आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जीवन में संघर्ष कर रखा है। ठीक है, अब देखते हैं आपकी जीवन रेखा को। चलो ग्रह पहले ले लेते हैं। आपका देखो गुरु का घर देख लेते हैं। गुरु का घर तो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ठीक है, संतान अच्छी होगी, सेवा भी करेगी, ज्ञान आपका अच्छा होगा, व्यक्ति आप अच्छे होते हैं। ऐसे लोग जिनका गुरु अच्छा होता है परोपकारी भी होते हैं, धार्मिक भी होते हैं। और देखो यहाँ पे भी आपका ये हल्का सा चेत दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोग दानी भी होते हैं। तो ये तो चीज़ें अच्छी हैं। तो गुरु से तो आपकी कोई समस्या ही नहीं है। 36 की उम्र के पहले हो सकता है आपका अपना मकान भी हो गया हो। यहाँ पर एक साइन आ रहा है, बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है बट स्टिल आ रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये देखो आपकी शनि की, शनि का पर्वत आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा है। कर्म अच्छे हैं आपके, क्योंकि कर्म अच्छे होते हैं उसी का शनि अच्छा होता है। जिसका शनि ज़्यादा खराब होगा ना तो थोड़ा कर्मों में कमी होती है। शनि कर्म का कारक होता है। और जिस तरीके से इस पर मल्टीपल रेखाएं चल रही हैं तो बुढ़ापे की चिंता बिल्कुल नहीं है आपको। भाई पैसे आपके पास अच्छे रहेंगे, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बुढ़ापे में अच्छा खासा आपका इनकम होगा। सूर्य के ऊपर देखा जाए तो देखो सूर्य की ना उंगली बहुत ख़राब है, पर सूर्य की रेखा अच्छी खासी है, इसीलिए आप गवर्नमेंट जॉब में हैं अभी। ठीक है, सूर्य में भी अभी यहाँ कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। उंगली ज़रा ज़्यादा ख़राब है आपकी सूर्य की, तो जल्दी दिया कीजिए सूर्य को। अब यहाँ आ जाते हैं बुध के पर्वत की तरफ। ये बहुत सुंदर है। आप कर लीजिए कोई बिज़नेस आप करना चाह रहे हैं ना, अगर दिमाग में कुछ चल रहा है रिटायरमेंट के बाद करने के लिए तो कर सकते हैं, क्योंकि ये ना बहुत अच्छी आ रही है आपके पास बुध की रेखाएं। और एक बिल्कुल क्लियर कट आपका बुध के तरफ जाती हुई ये व्यापार रेखा भी दिखाई दे रही है। दोनों साइन आपके आ रहे हैं, जो अच्छे व्यापार जिनके चलते हैं ना उनके हाथ में आती है। बुध के ऊपर पड़ी हुई ये खड़ी लकीरें 4 चीज़ें दे देती हैं। पहला, व्यापार व्यक्ति का बहुत अच्छा होता है, और आपका तो बुध भी उठा हुआ है। व्यापार अच्छा होता है, मतलब बिजनेस सेंस बहुत अच्छा होगा, व्यक्ति का बिजनेस चलता है। दूसरी चीज़ देती है बुढ़ापा जो होता है अच्छा होता है। तीसरी चीज़ देती है औलाद बुढ़ापे में सेवा करती है, मल्टीपल सोर्स से पैसा आता है। और चौथी चीज़ देती है बोली ऐसी होगी कि सामने वाले को हील करने की क्षमता होती है। बोली अच्छी होती है ऐसे लोगों की। मतलब जैसे कोई दुख में है, परेशानी में आपके पास आएगा ना, तो आप उसको अपनी बातों से ही हील कर दोगे। वो चीज़ का क्वालिटी व्यक्ति के पास होता है। अब अगर मैं बात करूँ आपके शुक्र के घर की, तो शुक्र का घर तो एकदम सुंदर साफ़ है। तो अब तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, आपके पास अपना जो है सब चीज़ें होंगी। जैसे हमारे जीवन में जो भी चीज़ होते हैं, मकान है या जो भी हम लग्जरी की चीज़ें बोलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस स्टिल अच्छा खासा आपका हिसाब किताब चल रहा है। वो कोई मेजर यहाँ पर इशू नहीं है। इसके बाद मैं बात करूँ चंद्र के घर की, तो वो भी ठीक ठाक है। मतलब ग्रह आपके ठीक है, मंगल वगैरह भी ठीक है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पर आ रही है, ये देखो जिस तरह से ये मस्तिष्क रेखा पे ये दो दीप आए हैं ना, आपने शुरू में भी कुछ बहुत दबाव झेला है और यहाँ पर भी बहुत दबाव दिखाई दे रहा है। तो अब आप ये लगा लो कि भाई कोई ज़्यादा मानसिक प्रेशर मत लीजिएगा, वो आपके लिए बिल्कुल हितकर नहीं है। पैसे के मामले में आपका मनी ट्रायंगल बन रहा है, तो ये तो मैं बोलूँगी कि इतना बड़ा मनी ट्रायंगल है, तो धन के हिसाब से तो फिर आपको अभी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। धन तो आपके पास अच्छा खासा आएगा और बना भी रहेगा, है ना। बुढ़ापे में पैसे की तो कोई कमी नहीं होगी। बिज़नेस के लिए आपने पूछा था, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, आराम से बिज़नेस में हाथ डाल सकते हैं, वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर मैं आपकी भाग्य रेखा की बात करूँ, तो एक भाग्य रेखा आपकी देखो चंद्र की तरफ से भी जा रही है। खाने का काम भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो आप कोई और भी करना चाहे तो ऐसा नहीं होता, बस चंद्र से होता है। तो हम ये कह देते हैं कि भाई खाने का काम जो है सूट कर जाता है ऐसे लोगों को, ज़्यादातर फ़ौरन सूट कर जाता है। शादी के बाद भाग्योदय होता है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ आपकी जीवन रेखा, भाग्य रेखा पे यहाँ से देखिए ये चल रही है, ये कट लग रहा है 27वें साल के आसपास, 26-27 के आसपास एक कट लगा हुआ है। तो ये इसने परेशान किया होगा, कुछ ना कुछ परेशानी आई होगी। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो फिर आपका यहाँ पर भी एक कट आ रहा है, 46वें साल के आसपास एक कट आ रहा है। लेकिन अब तो आप 56 के हो गए हैं, तो वो सब चीज़ें भूल जाइए। अभी तो बहुत सही चल रहा है, आगे सही चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। एक कट और आया था आपका, ये भाग्य रेखा पे कट आया था, ये आया था आपका करीब करीब 40 से पहले ही है, 38 के आसपास आया होगा, ये 37-38 के आसपास कोई परेशानी आई थी। कमर दर्द की समस्या भी आपको हो सकती है, कट लगा हुआ है, ठीक है। कमर दर्द की प्रॉब्लम भी आपको रह सकती है।
और जीवन रेखा की अगर मैं बात करूं तो देखो, शुरुआत में मुझे बहुत संभावना लग रही है कि आप बहुत बीमार रहे थे बचपन में, लगता है कुछ शुरुआती दौर जो है बढ़िया था नहीं, कोई बहुत ज़्यादा ही संघर्ष, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी, मानसिक चिंतन कुछ तो है जो झेला गया है। ठीक है, क्योंकि ये सब बिल्कुल डिस्टर्ब हो रहा है, इतना बड़ा दीप आ रहा है, पूरा डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, तो कुछ हुआ है जो गड़बड़ है, राइट। इसके बाद मैं बात करूं तो सीधी चल रही है, और क्योंकि और रेखाएं बहुत लंबी है तो जीवन रेखा जिस तरह से टूट रही है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगी बेसिकली। ठीक है, यहाँ से भी एक रेखा इस तरह से ऊपर जा रही है आपकी। अब ये जीवन रेखा की शाखा भी बन रही है और नहीं भी बन रही है, तो बहुत क्लैरिटी आपके हाथ में इस चीज़ में नहीं आ रही है, मगर ओवरऑल ठीक है। जीवन छोटा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो छोटा नहीं होना चाहिए जीवन, क्योंकि यहाँ पे भी ये रेखा चल रही है, आगे तक आ ही रही है। ठीक है, आगे देखते हैं, दूसरे हाथ में भी देख लेते हैं। दूसरे हाथ में अगर मतलब कोई नेगेटिव साइन ज़्यादा आ जाता है ना तो फिर दिक्कत होती है। हाँ देखो, स्वास्थ्य गिर सकता है, ये थोड़ा सा साइन आ रहा है, ये यहाँ पर ना गिरती हुई रेखाएं आ रही हैं। अब ये गिरती हुई रेखाएं आएंगी ना तो भाई स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा आप, अपने स्वास्थ्य की कोई समस्या आपको हो सकती हैं। ठीक है, ऐसे कोई मेजर कैंसर जैसी बीमारी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, स्वास्थ्य गिरने की बात करें, कुछ लोग घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा ही। ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य गिर सकता है। और दूसरा, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत एक्सेस में, उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। चांदी का कड़ा पहना कीजिए, है ना, चांदी पहनो, चांदी का कड़ा पहनो, थोड़ा सा दिमाग जो है शांत होगा। दिमाग में बहुत चिंता है, किस बात की है देखो ये तो आप ही जानते होगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मस्तिष्क रेखा जो है ये सोच बहुत ज़्यादा रही है, पूरी चंद्र की तरफ झुक के चली गई, इतना बड़ा दीप बन गया। तो कुछ है जो कि आप जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ही सोचते हो। देखो, दिल के आप साफ़ हो, क्योंकि हृदय रेखा बिल्कुल निर्दोष और एकदम बढ़िया चल रही है, तो दिल के तो साफ़ हो, लेकिन दिल का भी ध्यान रखना। यहाँ पर एक दीप साइन आ रहा है। ठीक है, दीप साइन अच्छा नहीं होता है कि मतलब अपने हार्ट का अपना देखो हेल्थ चेकअप आप कराइएगा। ठीक है, इतना तो मैं सलाह ज़रूर दूंगी कि अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराइए, क्योंकि हाथ दिखाने का देखिए मेन पर्पस यही होता है कि अगर आप पहले से चीज़ें पता चल जाएँ तो आदमी उसको प्रिकॉशन ले सके। मैं अच्छी अच्छी बातें बताऊँ उससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप अपने बारे में अच्छा अच्छा सुनिए, मैं सिर्फ नेचर बता दूँ तो आपको खुद ही पता होता है। ठीक है, तो हमारा मेन पर्पस यही होता है बेसिकली कि मैं आगाह भी कर दूँ, अगर कोई आगे दिख रही है मुझे दिक्कत तो भाई मुझे स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें लग रही हैं तो मैं यही ज़रूर बोलूँगी कि आप जो हैं आगे जाके अपना मतलब रेगुलर जो है हेल्थ चेकअप करवाते रहा कीजिए, जो कंप्लीट हेल्थ चेकअप होता है वो। उसके अलावा पैसे से रिलेटेड तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको आगे। ठीक है, और भी देख लेते हैं आपकी तस्वीरों में ना, किसी में आपका अंगूठा देखो कितना सशक्त है, एकदम पीछे की तरफ जा रहा है, तो जहाँ बैठते होंगे वहाँ हंसते बोलते होंगे, दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती होगी। लंबा पाम है इस तरह का, थोड़ा सा व्यापारियों का पाम भी होता है, तो बिज़नेस के साइन भी इसीलिए आपके अंदर अच्छे हैं, बिज़नेस सेंस अच्छी होगी। बस यही मेन है कि भाई देखो, दबाव मत लीजिएगा दिल पे ना, वो दिमाग पे बहुत ज़्यादा, वो फिर थोड़ा ख़तरनाक है आपके लिए ना, वो अच्छी स्थिति नहीं होगी। इसके अलावा भी अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज लिख देना, मैं जवाब दे देती हूँ। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। कुछ और पूछना होगा तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।